हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 3। सो आज हमारे लेक्चर में पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है स्विमिंग। सो ये चैप्टर में सारी की सारी चीज़ें स्विमिंग के बारे में है। सो आइए चलिए शुरुआत कर देते हैं एक्टिविटी नंबर 1 से। लिखा है यहाँ पर लिस्ट सम ऑफ द इंडोर एंड आउटडोर गेम्स दैट यू लाइक टू प्ले। बच्चों आपको कौन सी घर में खेलने वाली मतलब इंडोर और घर के बाहर खेलने वाली गेम्स पसंद है जो आपको बतानी है। इसके बाद मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। आप पिक्चर्स देखो इसको। वाह, ये मस्ती से नहा रहा है, स्विमिंग कर रहा है। ये स्विमिंग पूल है, मस्त वाटर पार्क का एरिया है। सो बच्चों ये पिक्चर्स तो आपने देख लिए होंगे। अब इसके ऊपर से थोड़े से क्वेश्चंस हैं मेरे माइंड में। बच्चों यहाँ पे कुछ ओरल क्वेश्चन आंसर है। लिखा है कि पिक्चर को देख के डिस्कस करो विथ योर फ्रेंड्स एंड नेम द स्पोर्ट्स। हाउ मेनी स्टूडेंट्स इन द क्लास नो हाउ टू स्विम। तो आपको भी अपने क्लासमेट को, मित्र को, फ्रेंड्स को पूछना है। डू देयर पेरेंट्स, ब्रदर्स और सिस्टर्स नो हाउ टू स्विम। उनको पूछो कि क्या उनके पापा मम्मी, भैया बहना उनको स्विमिंग करनी आती है, क्योंकि स्विमिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अगर आती भी है तो वे डू दे गो फॉर स्विमिंग। अगर आती है तो वो कहाँ जाते हैं। पर मेरे शहर में लगभग, मेरे एरिया में नज़दीक में, इसके अलावा कुछ दूर है, पर मैं 2-3 बार गया हूँ स्पेशली समर में एंजॉयमेंट के लिए, वरना मुझे स्विमिंग नहीं आती है इतने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आस्क योर फ्रेंड वेदर शी और ही हैज़ एवर विजिटेड एनी वाटर पार्क। अपने फ्रेंड से पूछो क्या कभी वो लोग वाटर पार्क गए हैं तो कहाँ, वो भी पूछो। फिर डिस्क्राइब करो जहाँ आपने जो जो भी फन मतलब एंजॉयमेंट की है वहाँ पर, उसको नोटबुक में लिखो कि मैंने ये किया, वो किया, ये राइड में बैठा, वो राइड में बैठा, इतने देर में पानी में खेला। डियर स्टूडेंट्स, इन एक्टिविटी 2 देयर इज वन पोएम ऑन स्विमिंग। लेट्स रीड इट आउट। क्या है? स्विमिंग व्हेन ऑल द डेज आर हॉट एंड लॉन्ग एंड रॉबिन बर्ड हैज सीज्ड हिज सॉन्ग। जब पूरे दिन गरम गरम होते हैं, लंबे होते हैं, मतलब समर सीजन, एंड रॉबिन बर्ड की आवाज आती है। आई गो स्विमिंग एवरी डे एंड हैव द फाइनेस्ट काइंड ऑफ अ प्ले। मैं हर रोज सीजन में स्विमिंग करने जाता हूँ और पूरा मजा लेता हूँ मैं। आई हैव लर्न टू डाइव एंड आई कैन फ्लोट। मैंने डाइव करना और फ्लोट करना भी सीख लिया है। एज इजीली एज डज अ बोट। जिस तरीके से बोट तैरती है ना, वैसे मैं भी तैरता हूँ। I splash and plung and laugh and shout till daddy tells me to come out. मैं पानी उड़ाता हूँ, फेंकता हूँ, छप छप करता हूँ, हंसता हूँ, चिल्लाता हूँ जब तक मेरे डैडी ना बोले बेटा बाहर आ जा। It's much too soon, I would like to cry, for I can see the ducks go by. अब जब मेरे पापा मुझे बुला लेते हैं मुझे रोना आता है, क्योंकि मुझे बाहर निकलना ही नहीं है। For I can see the ducks go by, मैं बाजू में ऐसे डक्स अपने बच्चों के साथ, एक पापा और उसके बच्चे तैरते हैं, मैं उनको देखता हूँ। And daddy duck, how I love him, he lets his children swim and swim. मतलब वो डैडी जो डक है उसको देखो जरा, अपने बच्चों को कितना तैरना, जितना मन चाहे उतना तैरो। और एक तरफ मेरे डैडी देखो, मुझे बोल रहे कि बाहर आ जा। I feel that I would be in luck if only I could be a duck. मुझे फील होता है अगर मैं तभी लकी होता जब मैं डक होता, तो मुझे पूरा दिन स्विमिंग करने का तो मिलता कि नहीं। सो ये है एक बच्चे की फीलिंग्स अबाउट स्विमिंग, कि उसको कितना पसंद है और किस तरीके से पापा बोलते हैं कि बेटा बाहर आ जा, बाहर आ जा। ये पोएम लिखी है क्लिंटन स्कॉलार्ड ने। ये है उनका फोटोग्राफ। सो ये है इस पोएम के पोइट। आगे मैं बात करना चाहूँगा कुछ कीवर्ड्स के बारे में। सीज का मतलब है स्टॉप, रुक जाना। फ्लोट का मतलब है कीप वन सेल्फ ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर, वाटर के ऊपर तैरना, डूब नहीं जाना। स्प्लैश, मेक वाटर फ्लाई अप, पानी को हवा में उड़ाना। कॉज वाटर टू फॉल ऑन समथिंग इन स्कैटर ड्रॉप्स, और जब हम हाथों से पानी को ऊपर नीचे फेंकते हैं तो टप टप करके पानी नीचे गिरने लगता है। प्लंग, गो डीप इनटू वाटर, जब हम डाइव करते हैं अंदर और डीप में पानी में जाते हैं, डूब के वापस ऊपर आते हैं, इसका मतलब है प्लंग। इन एक्टिविटी नंबर 3, लुक एट द वर्ड्स इन ए एंड मैच देम विद द इमेजेस इन बी। बच्चों यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए हैं, हमको मैच करने। जैसे डाइव, तो इसमें से कौन सा डाइव के लिए परफेक्ट है पिक्चर। फिर दूसरा है फ्लोट, बोट, रॉबिन बर्ड, प्लंग एंड स्प्लैश। मैंने ऑलरेडी आपको पोएम में दिखाया है, ये रहा रॉबिन बर्ड। सो इसको मैं यहाँ से मैच कर लूँ, हो गया। बोट तो मुझे नीचे दिख गई है, ये रही बोट। सो इसको यहाँ से मैं यहाँ मैच कर लूँ। सो आगे हम बात करेंगे स्प्लैश। ये रहा स्प्लैश, पानी को उड़ाना। प्लंग, ये रहा डीप पानी में जाना, प्लंग। फ्लोट, ये रहा उसका पिक्चर, फ्लोट, तैरना। और डाइव, ये रहा डाइविंग मार रहा है। सो मैच कर लिया है हमने ए को बी के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं एक्टिविटी 4 के साथ।
आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। विच सीजन इन द बॉय टॉकिंग अबाउट, बॉय कौन सी सीजन के बारे में बातें कर रहा है। ये रहे हमारे एक्टिविटी 4 के क्वेश्चन आंसर्स। विच सीजन इज द बॉय टॉकिंग अबाउट, द बॉय इज टॉकिंग अबाउट समर सीजन। याद रखना बच्चों। व्हाट इज द बॉयज डेली एक्टिविटी, द बॉयज डेली एक्टिविटी इज स्विमिंग। उसका दिन हर रोज का काम क्या है, समर में स्विमिंग करना उसको बहुत पसंद है। What does the boy do while swimming? स्विमिंग के टाइम पे बॉय क्या करता है। The boy dives, floats, splashes, plunges, laughs and shouts while swimming. ये सारी चीज़ें करता है ये जब वो स्विमिंग के लिए जाता है। Question number 4. How does he feel when his father asks him to stop swimming? जब उसके पापा बोलते हैं बेटा स्टॉप स्विमिंग एंड कम आउटसाइड, उसको कैसा फील होता है। ही फील्स टू क्राई, रोने लगता है, रोने का मन हो रहा है, उसको मन नहीं करता बाहर आने का। व्हाई डज द बॉय लाइक डैडी डक बेटर देन हिज ओन डैडी। बच्चों आपको ये आंसर आएगा। उसको डैडी डक क्यों पसंद है उसे ओन डैडी से ज्यादा, क्योंकि द बॉय लाइक्स डैडी डक बिकॉज ही अलाउज हिज चिल्ड्रन टू स्विम मोर कंपेयर टू हिज फादर। डैडी डक अपने बच्चे को स्विम करने के लिए अलाउ करते हैं, जब इसके पापा बोलते बाहर आजा बाहर आजा, इसके लिए इसको इतना मन नहीं करता। आगे हम बात करेंगे एक्सरसाइज बी ट्रू और फॉल्स के बारे में। नंबर 1, द बॉय स्टार्ट्स क्राइंग व्हेन ही इज कॉल्ड बाय हिज फादर। बिल्कुल सही, उसको बोलते हैं कि बाहर आ जा तो रोने लगता है ना। नंबर 2, द बॉय हैज अ कीन डिजायर टू बी अ डक। कीन मतलब 100% क्या उसको डक ही बनना है, उसका डिजायर ऐसा था। हाँ, इस पोएम के अनुसार तो यस, बिकॉज उसको तैरना अच्छा लगता था, उसके पापा ना बोलते थे, इसलिए यहाँ पर 110% उसको डक बनना पसंद था। द बॉय कंपेयर्स हिमसेल्फ विद अ रॉबिन। नो, वो कहाँ अपने आप को रॉबिन के साथ कंपेयर करता है, नहीं करता है। नंबर 4 की तरफ, द बॉय एनवीज द यंग वंस ऑफ द डक। डक के जो बच्चे थे, क्या उससे ये जो बॉय है एनवीज मतलब उसको देखकर जल रहा था, जलन हो रही थी उसको। यस, जलन हो रही थी क्योंकि वो लोग तैर रहे थे और इसको तैरने को मतलब खेलने को पानी में नहीं मिल रहा था। 5, द बॉय कंसिडर्स हिमसेल्फ लकी। नो, फॉल्स है ये। बॉय लकी नहीं था, लकी तो वो डक के बच्चे थे, ये तो अपने आप को अनलकी समझ रहा था, इसलिए तो उसको पानी से बाहर आना था। 6, द बॉय फील्स दैट ही हैजंट बीन अलाउड टू प्ले टू हिज सेटिस्फैक्शन। बिल्कुल ट्रू है, सही है। बॉय को फील हो रहा था कि उसको अपने सेटिस्फैक्शन के अनुसार पानी में खेलने नहीं दिया जा रहा है उसके पापा के द्वारा। दैट्स वाई ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड। एक्सरसाइज नंबर सी की तरफ बढ़ते हुए, there are some words that rhyme with each other. Rhyme, long song, rhyming words वैसे बहुत सारे मैंने निकाले हैं। day play, float boat, shout out, cry by, him swim, luck duck, ये मैंने लिख के रखे हैं, प्लीज़ आप लोग भी अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। एक्टिविटी नंबर 5, study the sentences given below and try to make some other sentences with the help of words. So आपको इसके मदद से कुछ sentences बनाने हैं, मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से बनाने। चलिए, as you can see मैंने ऑलरेडी बना लिया आपके लिए। पहला वर्ड है run. I like to run in the morning near garden in winter. गार्डन के नज़दीक मॉर्निंग में, वो भी विंटर की सीज़न में रनिंग बहुत अच्छा लगता है। फ्लाई, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। सिंपल सेंटेंस और भी आप अपनी तरीके से बना सकते हैं। वॉक, माई फादर लाइक्स टू वॉक डेली। मेरे पापा हर रोज़ चलते हैं, उनको चलना पसंद है। पेंट, आई विल पेंट माई वॉल ऑफ हाउस इन नेक्स्ट समर। नेक्स्ट समर में मेरे घर की दीवार को पेंट करूँगा। राइट, माई टीचर लाइक्स टू राइट ऑन ब्लैक बोर्ड। मेरे टीचर को ब्लैक बोर्ड पर लिखना बहुत पसंद है। रीड, माई सिस्टर रीड्स स्टोरी बुक्स डेली एट नाइट। रात को सोने से पहले मेरी दीदी हर रोज़ स्टोरी बुक पढ़ती है। सो मैंने आपके लिए बना दिया है, होप आप लोग इसको नोटबुक में लिख लोगे अपने लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, एक्टिविटी 6 पे हम पहुंचे हैं। लुक एट द वर्ड्स इन कॉलम ए। डियर स्टूडेंट्स, कॉलम ए में लिखे हैं वर्ड्स कट, शट, रन, स्टॉप, स्विम, और बी में उसका ING वाला फॉर्म है जिसमें लास्ट लेटर डबल हो जाता है। कट का कटिंग, शट का शटिंग, रन का रनिंग, स्टॉप का स्टॉपिंग एंड स्विम का स्विमिंग। अब इसी वर्ड्स को यूज़ करके मैंने सेंटेंसेस बना दिए हैं। यहाँ पर इन लोगों ने एक एग्जाम्पल दिया है, अ वुड कटर इज कटिंग द ट्री। कट का कटिंग और इसका सेंटेंस है अ वुड कटर इज कटिंग द ट्री। मैंने शट का बनाया है, आफ्टरवर्ड ही लेफ्ट शटिंग द डोर विद फोर्स। नेक्स्ट, यू आर रनिंग आउट ऑफ टाइम शी सेड। नेक्स्ट, व्हाई आर यू स्टॉपिंग हियर? आई विल जॉइन स्विमिंग इन May 2021। सो मैंने बच्चों आप लोगों के लिए यहाँ बना दिया है। मैंने, आप देख सकते हैं यहाँ पर जितने भी है, शटिंग, रनिंग, स्टॉपिंग, स्विमिंग, ये वर्ड्स का इस्तेमाल किया है मैंने।
और सेंटेंस बना के आपको दिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्टिविटी नंबर 7, फन विद साउंड वर्ड्स। साउंड वर्ड्स का फन कैसे करते हैं, कुछ लिखा है, पहले पढ़ना जरूरी है। सम इंटरेस्टिंग वर्ड्स साउंड लाइक द नॉइजेस फॉर विच दे स्टैंड। कई बार हमें कुछ वर्ड्स को बोलते हैं तो किसी के वो लगते हैं कि कोई आवाज कर रहे हैं। यू यूज अ डिफरेंट टोन ऑफ वॉइस व्हेन यू से दिस वर्ड। जब ये वर्ड्स को आप बोलते हैं तो अलग अलग टोन में बोलते हैं। द वॉइस बिकम्स लाउडर एंड मोर फोर्सफुल, जैसे कि जूम। तो जूम को क्या बोलेंगे, जूम। जब कोई कार जाती है तो जूम की आवाज आती है। तो यहाँ पर सबसे पहले केयर लिखा है, सो ई को कट कर दीजिए। द वर्ड करेक्ट वर्ड इज कार। बैंग, जब कोई दरवाजा जोर से बंद करता है तो धाड़ करके। आगे और एग्जांपल्स बना के लिखने हैं, मैंने ऑलरेडी बना लिए हैं। क्लिक 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 क्लिक, जब आप कंप्यूटर का माउस क्लिक करते हैं तो आवाज आती है क्लिक। चिर्प, जब बर्ड्स आपके बाजू में से गुजरते हैं तो बर्ड्स की कितनी सारी आवाज आती है। विस्पर, जब हवाएं तेज चलती है तो कैसी आवाज आती है हवा की। ब्राओ, व्हेन द बॉय। ब्राओ मतलब कोई ब्रेव बॉय के लिए उसके मुंह से ये जोर से साउंड निकलता है या उसके फ्रेंड्स चिल्लाते हैं। ओ व्हेन द मदर। मदर कई बार नहीं बोलती, जैसे आपने कुछ बोला, मम्मी मैंने ये कर दिया, ओ बेटा तूने ये किया, या तो जोर से ओ तूने ये कर दिया। फिर आगे वर्ड है आह, व्हेन द सन। तो लड़के से कोई गलती होती है, फॉर एग्जाम्पल तो क्या बोलेगा, आह आई मेड अ मिस्टेक। जब जोर से बोलता है तो हर एक का टोन अलग होता है बोलने का ये वर्ड। हुर्रे, जब खुशी होती है, हुर्रे व्हेन द टीम। जब टीम जीत जाती है तो खुशी के मारे हुर्रे हुर्रे करती है चिल्लाकर। अल्लाश, व्हेन द डॉक्टर। जब डॉक्टर पेशेंट का ऑपरेशन करता है तो उसको बचा लेने के बाद अल्लाश, अच्छा हुआ बच गया। वंडरफुल, व्हेन द ताजमहल। ताजमहल को देख कर कोई क्या बोलेगा, वंडरफुल। ऐसे जोर से चिल्ला के उसकी आवाज़ आएगी और एक्शन निकलेगी। सो ये थे कुछ वर्ड्स और उसके एक्शन के साथ जुड़े हुए हैं। सो मैंने लिखे हैं आप लोगों के लिए, यू कैन ऑल्सो कॉपी डाउन इन अ नोटबुक। एक एक्टिविटी 8 में पोएम है जिसको हमें रीड करना है। पहले 2 लाइन्स, स्विमिंग स्विमिंग इन द स्विमिंग पूल। स्विमिंग करो स्विमिंग पूल में, करते ही रहो। व्हेन डेज आर हॉट और डेज आर कोल्ड इन द स्विमिंग पूल, मतलब नहाना है भले ठंडी हो या गर्मी। बैक स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक, फैंसी डाइविंग 2, मतलब अलग अलग स्ट्रोक लगाने हैं। बैक के स्ट्रोक लगाने हैं, साइड वाले स्ट्रोक लगाना है, या तो फैंसी की डाइविंग करनी है। देयर इज नो प्लेस आई वुड रादर बी देन इन द स्विमिंग पूल। सो मुझे तो सबसे अच्छा लगता है स्विमिंग पूल, क्योंकि मुझे बहुत मजा आता है। तो देयर इज नो अदर प्लेस, स्विमिंग पूल से अच्छा कोई प्लेस नहीं मुझे लगता है। तो इस पोएम में उसकी फीलिंग्स लिखी हैं। एक्टिविटी 9 में मैच द फॉलोइंग है। पिक्चर को देखकर आपको मैच करना है। सो यहाँ पर अलग अलग बैक स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक एंड फैंसी डाइविंग। सो फैंसी डाइविंग ये है सेकंड वाला, तो इसके साथ मैच कर लीजिए क्योंकि वो अलग तरीके से डाइव करने जा रहा है। साइड स्ट्रोक, ये रहा साइड स्ट्रोक, ये जो पिक्चर है बैक स्ट्रोक। चलिए इसे कर लेते हैं लास्ट में बैक स्ट्रोक। सो ये बस सिंपल सा था। डिस्कस दिस स्टाइल्स ऑफ स्विमिंग विथ योर टीचर एंड फ्रेंड, फाइंड इफ देयर आर एनी अदर स्टाइल्स ऑफ स्विमिंग, ट्राई टू शो देम इन फ्रंट ऑफ द क्लास। बच्चों, और भी कोई स्विमिंग पूल में जाता हो जिसको और भी स्ट्रोक्स आते हो तो अपने टीचर के साथ क्लास में डिस्कस करें। बाकी सब बच्चों को भी इंस्पायर करें कि प्लीज़ गो स्विमिंग, सीखो, अलग अलग स्टाइल में स्विम करना सीखो, डाइव करना सीखो, बैक स्ट्रोक, फ्रंट स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक, बटरफ्लाई स्ट्रोक, ये सारी चीज़ आपको सीखनी चाहिए। ठीक है। सो एक्टिविटी 10 में लिखा है, फाइंड आउट व्हाट इज सिमिलर इन द पोएम इन एक्टिविटी 2 एंड एक्टिविटी 8। नोट एनी 2 सिमिलैरिटीज, डिस्कस देम विथ योर क्लास टीचर। टीचर और फ्रेंड के साथ डिस्कस करो। एक्टिविटी 2 और एक्टिविटी 8 में क्या सिमिलैरिटीज है, कौन सी चीज़ आपको सिमिलर मतलब सेम लगी, उस जैसे आपने पढ़ा होगा और पढ़ के समझा होगा क्या सिमिलैरिटीज है, वो आपको डिस्कस करना है और नोटबुक में उसको नोट डाउन भी करना है। सो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर यहीं पे फिनिश हो रहा है। कैसा लगा आपका ये वीडियो? क्या आपको सारी एक्टिविटी 10 तक समझ में आया? अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करना, नीचे कमेंट में लिखना कि आई लाइक द वीडियो, एंड शेयर करना भूलना नहीं अपने दोस्तों को और अपने क्लासमेट्स को। सो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। If you like the video, share and subscribe our YouTube channel and press the bell icon. Thank you.